नौकरी आसानी से नहीं मिलती, बहुत लोग भटकते ही रहते हैं। तो अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए लोग कैसे आगे बढ़े, मतलब किसी भी पोजीशन में जाने के लिए यार मुझे नौकरी मिल जाए ये वाली। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अपडेटिंग योर सीवी। तो आपने अगर कोई भी इफ यू हैव डन समथिंग गुड, गो होम एंड डॉक्यूमेंट इट। भले वो डॉक्यूमेंट 100 पेजेस के क्यों ना हो, दैट्स ओके। देन उसको रिफाइन करके वन क्रिस्प सीवी बना लो। तो आपका मिड करियर चल रहा होता है और ले ऑफ हो जाता है, और जैसे अभी TCS में 12,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, तो वहाँ पे उनके लिए क्या सजेशन है कि इसकी वजह से उनको नौकरी में ईजी हो जाए वापस। 40s में lay off is a very horrible thing. That is one point in time when you have aging parents at home. You have kids जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं. There are a lot of expenses. जो बंदा is going through that will realize it more. My only advice to them. मतलब AI अगर आ गया, मतलब अगर फुल फ्लेजेडली रिक्रूटमेंट के अंदर सर, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी उनको रिप्लेस कर सकता है। See, AI will replace recruiters who don't use it. तो सैलरी नेगोशिएशन का पार्ट आप लोग कैंडिडेट को बताओगे हैंडल करने के लिए कि कैसे किया जाए। There are a lot of things that I feel should be avoided when the candidate is negotiating for a salary. Suppose राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। thank you so much. Thank you for inviting me. सर आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो पता चला 20 सालों से आपकी कंपनी चल रही है और ये हर एंटरप्रेन्योर का सपना है कि मेरी कंपनी इतने लॉन्ग टर्म तक चले। और मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। कि लोगों की कंपनी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में आने वाले टाइम पे बंद होनी, बट 20 साल चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो सारे एंटरप्रेन्योर सपना सोच रहे हैं वो आप अभी जी रहे हो, क्योंकि 20 सालों से कंपनी चला रहे हो। यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जहाँ बोलो आपके क्लाइंट वहाँ पे मौजूद है। तो राजेश जी, इस पॉडकास्ट में आपकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो अगर कोई इतना लंबा काम कर रहा है तो वो 100% जेन्युइन ही काम कर रहा होगा, अच्छा ही काम कर रहा होगा, क्लाइंट को वैल्यू एडिशन ही दे रहा होगा। अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहा होता तो शायद वो 1, 2, 3, 4 साल में नहीं होता. मार्केट में नहीं होता। Absolutely. क्योंकि आजकल तो क्या है, फ्रॉड जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, चीजें पता चल जाती है लोगों को कि नहीं यार ये आदमी जेन्युइन नहीं है, इसके साथ काम नहीं करना चाहिए। बट इतना बड़ा काम करना, सो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। Thank you. सो राजेश जी, पूरा पॉडकास्ट बनाते हैं बहुत सॉलिड और बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। तो ये टॉप गियर, मतलब जो आपने 20 साल पहले सपना देखा था और आज 20 साल हो गए हैं, तो सेम है क्या चीजें? See, things keep on changing. आपको अपने ड्रीम्स को रिविजिट करना होता है, रीइन्वेंट करना होता है. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज हार्डली 26-27 एंड आई हैड अ नॉर्मल अपब्रिंगिंग. आई डिड माय MBA इन मार्केटिंग एंड उसके बाद आई जॉइंड सैमसोनाइट. आई वाज वर्किंग देयर इन ब्रांड कम्युनिकेशन. उसके बाद आई शिफ्टेड टू गोदरेज. गोदरेज वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मैं वहाँ पे बेकरी डिवीजन जो था वो हैंडल करता था. एंड बेकरी डिवीजन वाज एक्चुअली अ लॉस मेकिंग यूनिट. तो बेकरी डिवीजन में आई जॉइन एंड आई वाज लाइक करता धरता जो बोलते हैं. I was handling sales, I was handling marketing, I was handling production, I was handling pricing also. तो उसमें profit आने, profit started coming in. And तब जाके I got a confidence कि बस I can do something on my own as well. तो then I shifted from Godrej, 2 years काम किया and then I shifted to Tata. But then क्या problem होता है कि large corporates में, see when you are young and you have a lot of creative ideas, you want them to be implemented ASAP. आपको ऐसा होता है कि यार मेरे जो आइडियाज है दे आर रियली गुड एंड बस यार इम्प्लीमेंट हो जाएगी फार. बट क्या होता है बड़े कंपनीज में दे हैव देयर ओन प्रोसेसेस. तो मुझे ना फ्रस्ट्रेशन आने लग गया था. एंड आई हैड ए चार्ट वेयर इन 25 तक मुझे ये लेवल पे पहुंचना है, 30 तक ये लेवल पे पहुंचना है, 30 तक ये बैक बैलेंस होना है. एंड द वे थिंग्स आर गोइंग मुझे लगा कि नहीं बॉस यार ये नहीं होने वाला है. तो आई हैड टू टेक अ प्लंज. तो आई थॉट कि लेट मी स्टार्ट. सो एक्चुअली इसके पीछे भी एक स्टोरी है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई वर डिस्कसिंग व्हेन आई वाज वर्किंग. तो वी डिसाइडेड फर्स्ट कि यार लेट अस स्टार्ट अ HR सर्विसेज कंपनी. तो काफ़ी देर तक डिस्कशन चली. आई मीन 2-3 months वी आर डिस्कसिंग. हमने प्रेजेंटेशंस भी बनाए हैं काफ़ी. एंड हिज फादर वाज अ वेटरन एज इन काफ़ी नाम था उनके इंडस्ट्री में. तो माई फ्रेंड सजेस्टेड कि यार चलो मेरे फादर से मिलता है, 10 लाख तो मेरे फादर इन्वेस्ट कर ही देंगे. तो मैं खुश हो गया यार, चलो फंडिंग भी मिल, यू आर गेटिंग फंडिंग ऑल्सो 10 lakhs के, चलो जाके प्रेजेंट करता. तो माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू हिज हाउस एंड वी प्रेजेंटेड इन स्टाइल. एंड एंड ऑफ इट हिज रिएक्शन वाज वेरी बैड. कैसा रिएक्शन था? रिएक्शन ऐसा था कि यार ही वाज एंग्री ऑन हिज सन
फॉर इवन थिंकिंग कि बॉस ऐसा कुछ हो सकता है. एंड द वे ही सेड नो वाज रियली ए डिमोरलाइजिंग इफेक्ट जो बोलते हैं ना, तो डिमोरलाइजिंग सा इफेक्ट हो गया. नहीं है वो बोले दे वर ही वाज रियली कन्विंस्ड कि बॉस यार नो क्लाइंट इज एवर गोइंग टू वर्क विद यू गाइस. And we were also a bit immature, but then we had a lot of josh in us. So we came down. वो उसके घर से नीचे आ गया and I asked him, और यार तेरा प्लान क्या है? तो ही लाइक यार प्लान क्या है, तूने सुना नहीं डैडी ने क्या बोला? तो मैं सोचने लग गया क्या करना है. तो ये आस्क्ड मी, आप क्या तू क्या कर रहा है? तो आई सेड इंस्टिंक्टिवली, आई सेड नहीं यार मैं तो कर रहा हूँ. मैंने सोचा है और मैंने तब तक रिजाइन भी कर दिया था. अच्छा, जॉब से हाँ, रिजाइन जॉब कर से दिया? ये क्योंकि 2005 की बात बता रहे हो? 2005 की बात. अच्छा. 2005 नवंबर में देन आई स्टार्टेड टॉप गियर एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. वाओ. पर मतलब 2006 में तो मेरे ख्याल से स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता भी नहीं था. सोचता भी नहीं था. आई एग्जैक्टली थिंक 2010, 11, 12 में थोड़ा थोड़ा एग्जैक्टली थोड़ा तो क्या मतलब बिल्कुल आने लगा, मतलब ऐसा. correct spot on 2005 2006 was a period when startups were looked down upon. It was not as glamorous as it is now. आज आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको काफी सपोर्ट है, एक इकोसिस्टम है जो आपको काइंड ऑफ सपोर्टिंग यू, फैमिलीज, रिलेटिव्स, दे ऑल सपोर्ट यू. बैक देन इट वाज नॉट वेरी वेल नोन, but I thought probably if you have conviction just go ahead with it, take the plunge. घर वालों ने क्या बोला आपके उस टाइम पे फिर आपको? घर वाले सपोर्टिव थे. ये बेस्ट थिंग है. हाँ, क्योंकि मैंने मेरे डैड के साथ मैं काफ़ी क्लोज था एंड मैं काफ़ी डिस्कस करता था इसके बारे में. इनफैक्ट जब मैं मेरे फ्रेंड के डैड ने जब ये बोला तो आई वाज इन माइनर डिप्रेशन कि यार इतने बड़े दिग्गज ने अगर ये बोल दिया तो ये चलना ही नहीं है. तो 2 दिन तक आई वाज लाइक रूम में था, मैं बाहर ज़्यादा नहीं जा रहा था कि यार ये क्या कर लिया मैंने यार, ये दिस इज गोइंग टू बैकफायर. बट कैसे पिच किया था, मैं क्या बोला था, थोड़ा सा हमने बताओगे आप? पूरा जो एचआर सर्विसेज के बारे में बोला था एंड वी सेड कि वी आर गोइंग टू टारगेट ओनली फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ये होगा हमारा ये एंड नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान सारे हमने प्रॉपर कोलेट करके दिया हुआ था. बट उनको ये शायद फारफेस्ट लगा, उनको लगा कि यार हाउ कैन समवन इवन थिंक ऑफ इट. यार आप 25 साल के हो, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट, you take so much time to establish a business, you should not even think of it. You're going to spoil your career, you're going to spoil my son's career as well. So I spoke to my father. तो my father was like यार तुझे क्या लगता है, तू कर लेगा? मैंने बोला हाँ कर लूंगा. तो यार तुझे लगता है तो तुझे क्या करना है किसी और का सुन के? छोड़ो यार, खुद कर लो. तो वो जो पार्क दिया पापा ने. स्पार्क दिया पापा ने और जो सपोर्ट था उससे देन आई वाज लाइक यार चलो कर ही लेते हैं अभी. एंड सेकेंडली माई मदर वॉज इन शॉक. मैंने रिजाइन कर लिया था एंड देन आई केम होम एंड आई टोल्ड माई मदर ऑल्सो, बट she was a bit shocked. And there is a history to it. My father had a business way back when I was younger. So when we were growing up, the business collapsed. So we were like, and that was when we were growing up. I was hardly 8, 9. So I have seen the ugly side of business as well. तो लोग बोलते हैं कि यार बिजनेस ग्लैमरस है, बिजनेस में पैसे है, बिजनेस में फ्रीडम है. तो मैंने काफी अर्ली एज में आई हैव सीन द अगली साइड ऑफ बिजनेस, जहाँ पे क्रेडिटर्स आ रहे हैं आपके घर पे, बिजनेस इज डाउन, यू आर गोइंग थ्रू अ टफ पीरियड. आई हैव सीन माय फादर गोइंग थ्रू दैट. सो मेरे घर पे आप मानोगे नहीं, ऐसा कंडीशनिंग हो गया था बचपन में कि डाइनिंग टेबल में डिनर के टाइम माय मॉम इज टू कॉन्स्टेंटली टेल कि बॉस आपको जॉब करना है, आपको फर्स्ट आना है, आपको जॉब करना है, आपको फर्स्ट आना है. दैट थिंग वाज बीइंग ड्रिल्ड इन माय ब्रदर एंड मी. तो मतलब बिजनेस के बारे में सोचना भी मत, बट डेस्टिनी हैड इट्स ओन प्लान. एंड बट फादर ने किया है तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया. फादर वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज लाइक यार हाँ यार हाँ, मतलब वो डायरेक्टली दिखा नहीं रहे थे बिकॉज माय मॉम वाज गेटिंग अ बिट स्कैर्ड, बट आई न्यू deep down he wanted me to succeed. And काफी सारे चीजें I'll tell you, initially when we started out, and I wanted this company to be people centric. I wanted that अगर company is growing, people should grow with it. My father was my sounding board. मैं उनके साथ जाके डिस्कस करता था तो I used to get real feedback. तो आपको मेंटर मिल गया actually. मेंटर मिल गया और रियल फीडबैक, मतलब जहाँ क्रिटिसाइज करना है वहाँ क्रिटिसाइज भी करते थे और मैं 2 दिन बात भी नहीं करता था उनसे. एंड बट रियल फीडबैक मिलता था. आई न्यू कि डीप डाउन जो बोल रहे हैं वो सही है. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम यू एक्ट इम्पल्सिवली, आपको रिस्क लेना होता है, आपको ये करना होता है, बट यू नीड समवन लाइक अ साउंडिंग बोर्ड जो आपको बताए कि यार ये रॉन्ग हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट ही वाज द मोस्ट पॉजिटिव मैन आई हैव मेट इन माय लाइफ.
I'm really blessed to have had him as my father. पैसा तो मैटर नहीं करता, बट एक सपोर्ट का जो शब्द है ना Absolutely, कि absolutely. तू कर, देखते हैं, देख लेंगे यार, कोई है सपोर्ट में कि आप कर तो लो, आप कर लेंगे। ये बोलने वाले ही नहीं है लोग। बोलने वाले कम है, बोलने वाले कम है। होते भी है, सपोज हो आपके रिलेटिव्स भी बोलते भी होंगे, लेकिन यू आर काइंड ऑफ स्कैर्ड कि बहुत सर अगर मैं गिर गया तो कोई नो वन इज देयर टू स्टैंड विथ मी, तो वो वाला फीलिंग तो आता ही है। चलो बहुत बढ़िया रहा है। पर 2006 में आपने जब शुरुआत की थी तब पहला साल कैसा था, मतलब? बहुत टफ था, बहुत टफ था। अब स्टार्ट तो कर लिया बिजनेस, अभी आपको क्या चाहिए, आपको क्लाइंट चाहिए। And it was difficult. It was difficult getting client back then because we had no experience. Experience ही नहीं था। पिच करना भी डिफिकल्ट होता, फॉर अस टू कन्विंस द क्लाइंट वो भी डिफिकल्ट होता। आप मानोगे नहीं, आई हैड one Friday, same as today, one Friday I had 3 meetings lined up in Prabhadevi next to Dadar, Mumbai में। तो दैट मैंने एक्चुअली प्लान किया हुआ था 10 से 1। आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ कोल्ड कॉलिंग एंड आई यूज टू विजिट देम फॉर मीटिंग्स आल्सो। 10 से 1 का टाइम दिया हुआ था एंड 2 के बाद अंधेरी में आई हैड मीटिंग। तो 10 to 1 जो मीटिंग्स मैंने शेड्यूल किए थे, आप मानोगे नहीं, हाफ एन आवर में तीनों मीटिंग्स कंप्लीट हो गए। मतलब नहीं बोलने के लिए क्लाइंट्स ने टाइम ही नहीं लिया। तो आई वॉज सो डिमोरलाइज्ड अभिषेक जी, आप मानोगे नहीं, मैं सोच रहा था क्या करना है अभी। एंड देन जो मेरे फ्रेंड के पापा ने जो बोला था, वो दैट यूज्ड टू गो ऑन इन माय माइंड कि ही इज राइट, ही इज राइट। एंड टिपिकली वी वांट टू बिलीव मोर ऑफ द नेगेटिव थिंग्स। तो उस दिन आई केम बैक टू दादर स्टेशन, दादर से यू हैव टू टेक अ ट्रेन टू अंधेरी। तो आई वाज सिटिंग इन द ट्रेन एंड आई वाज जस्ट कंटेम्पलेटिंग, यार क्या कर लिया मैंने, should I go and meet this next client? I had to meet Parle Agro, जो वो client अंधेरी में, I had to meet that client. तो I was just thinking कि मिलना है कि नहीं मिलना है, अगर मिलोगे तो फिर से वो cycle of humiliation. I was just sitting there. तो सामने there was a gentleman sitting next to me and he was just observing me. And then he came, sat next to me and he was like, यार क्या करते हो बेटा आप? तो I said कि सर मैंने ऐसा स्टार्ट किया हुआ है। And then मुझे 5 मिनट के लिए आई गॉट द बेस्ट पेप टॉक एवर इन माई लाइफ। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो द रीजन फॉर इट, एंड आई समटाइम्स फील इट्स डिवाइन इंटरवेंशन। इतने इतने पोलाइटली और इतने अच्छे से बात किया। आप एक फाउंडर, जब 2005 में आई स्टार्टेड, मतलब 1.5 साल तक किसी ने इतने प्यार से बात ही नहीं किया था आउटसाइड द फैमिली। सो आई वॉज सो पम्प्ड अप। ट्रेन से निकलते ही लाइक सीना ताने, बस यार आज तो यार झंडा गाड़ना ही है मुझे। Then with that confidence I went to Parle Agro, and luckily for me Parle Agro में उस टाइम पे they were hiring for brand managers and I had a background of it. तो उनके JD में there were some changes that needed to be done and मैंने वो correction दिया। They got impressed and we got a mandate of brand managers to work on. घर आया मैं, 2 दिन में we sent absolutely amazing CVs. Within a week we had 12 mandates from them, all senior leadership roles, and then we got started. So the things that I've learned, I'll tell you, many times we feel that we as founders, when we achieve certain level of success, we feel यार हमने सब किया हुआ है। ऐसा नहीं होता है। We should have a lot of gratitude. मैं कई बार, अभी लास्ट वीक भी मैं सोच रहा था, वो इंसान को पता भी नहीं उसने क्या किया है। सही 5 मिनट के लिए स्पोक सो नाइसली, चेंज माई लाइफ। अगर वो मुझे नहीं मिलता उस दिन, एंड नो रिलेशन, एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर, पहली बार मिले हैं, and he had no reason, उनको क्या करना है। but I feel that being kind to someone, you never know यार सामने वाला is going through maybe the worst phase of his life. If you're just being kind to people, you can change lives, and I have a lot of gratitude for that. If I am standing here today, I know it is because of my first client, because of that gentleman who inspired me, because of my team, साथ में रहना बहुत जरूरी होता है। You feel, again I'm saying, you feel as an entrepreneur when people meet you and they compliment you, there are chances that you may get arrogant thinking that yeah, I have done all of this, but ऐसा नहीं होता है। unless you have people supporting you, time है, there is this divine intervention, things will not work. सिर्फ आदमी की जिंदगी में ना अगला पल डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। मतलब अगले पल जाके वो दारू भी पी सकता है, अगले पल जाके वो किसी को गले भी लगा सकता है, अगले ही पल में आपसे बदतमीजी से बात भी कर सकता हूँ, अगले ही पल में आपसे बहुत अच्छे से बात भी कर सकता हूँ।
तो जैसे ही अगला पल आता है तो एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुलती है करेक्ट जिंदगी में करेक्ट एब्सोल्युटली कि आपको उसमें करना क्या है। करेक्ट अगर वो अंकल या वो जो बंदे थे वो आपसे अगर अच्छे से बात नहीं करते, उनके दिमाग में कुछ होता है यार चलो कौन सा बंदा है, तो शायद आपकी जिंदगी टर्न नहीं होती। नहीं होती एंड वो जो कॉन्फिडेंस मैं आपको बोल रहा हूँ, आई वाज एट माय लोएस्ट। आप कोई भी फाउंडर, आप किसी भी फाउंडर से बात कर लो, इनिशियली व्हेन दे डू सेल्स, में कोल्ड कॉलिंग कर रहा था एंड आई एम गोइंग टू विजिट अ क्लाइंट, यू आर कॉन्फिडेंस इज एट अ लोएस्ट लो। एंड वो पॉइंट इन टाइम पे अगर किसी ने रूडली भी बात किया होता, मैं वहां से घर निकल जाता, बिकॉज मेरे दिमाग में बस वो चीज चल रहा था कि यार no client is going to entertain us. But till date, I feel it is because that gentleman spoke so nicely to me. I had that confidence, and वो confidence translated into a new client. And there have been many instances. आपको मैं और एक example देता हूँ. 2006 में we were doing reasonably well. Whatever we were earning, जो भी हम कमा रहे थे, we were putting back in the business. So it was still a month-to-month kind of an existence. So for our business, we need subscriptions. नौकरी होने दो या मॉन्स्टर होने दो, वी नीड डेटाबेस आल्सो। सो देयर वाज अ सेल्स मैनेजर दयानंद, वो पॉइंट इन टाइम में मॉन्स्टर में, तो वी वर रनिंग अ बिट शॉर्ट ऑन बजट, तो ही स्टिल अ फ्रेंड नाउ। तो मैं आई जस्ट स्पोक टू हिम, आई सेड यार दयानंद देखना कुछ हो सकता है क्या। तो आप मानोगे नहीं, 3 बैक टू बैक ट्रायल्स उसने मुझे 15 दिन के दिए, 45 डेज फ्री में दिए, एंड वो 45 डेज में वी क्लोज अबाउट 20-25 मैंडेट्स। Till date, when Dayanand calls, I ask no questions, but obviously what he did was something on which there are a lot of such examples. अगर मैं बोलने स्टार्ट कर दूं तो 1 घंटा पॉडकास्ट कम गिर जाए। So there are a lot of people who have helped, and you need that kind of help to succeed also. That's what I feel. पर उस टाइम पे तो इतना कंपटीशन हुआ करता था। कंपटीशन तब भी था, आज भी है। सो आप आज भी देखोगे, देयर आर अबाउट 30-35,000 रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट कंपनीज। 30-35,000 होगा। 35,000 is तो किसको इतनी कंपनीज भी है जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं रिसोर्सेज। see, they may work on a, see, if you look at the recruitment industry size today, if you combine both permanent and temporary staffing, it's close to an $18 billion, growing at 13% compounded annual growth rate. But I always feel that audit firms, आपको पता है कितने हैं? ऑडिट फर्म्स तो कम होंगे, 10 लाख ही होंगे ज्यादा। 30,000 के आसपास ऑडिट फर्म्स हैं। We know only of the top 4. So my funda is, अगर competition है, ठीक है, I mean that should not matter. आप अपने product, अपने service को अगर, if you can just ensure that they are really good and adding value to the client, I think that is what is important. Competition then becomes irrelevant because you are just concentrating on adding value and the client respects that. आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बोला था कि यार it is difficult to sustain for a long time. You are right. Market is a ruthless place. आपको it's a very fair place also. If you are good, you get rewarded. But if you're not good, you get thrown out. So you have to be on the top of your game all the time. मतलब जब आप हायरिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि मतलब क्लाइंट का जो एकदम मिशन में से जो लोग जुड़ने चाहिए जिस तरीके उस तरह के अगर आप प्रोवाइड नहीं करो तो क्या होता है फिर। देखिए क्या होता है ना, when clients come to us, typically clients को होता है कि यार there is a position that has been on for a long time. Suppose a position that has been on for maybe 6 months, 7 months. Any problem has to be approached scientifically. We have this root cause analysis method जहाँ पे we ask why 5 times. Suppose you're not getting a right candidate, you ask a question why. You're not getting a right candidate because you're not interviewing the right candidates. Why are you not interviewing the right candidates? Because you're not shortlisting the right candidates. Why are you not shortlisting the right candidates? Because you're not getting the right CVs. Why are you not getting the right CVs? Because the JD does not match with the profile of the candidate. Why is that? Because clarity नहीं है. End of it, any business problem or hiring problem also boils down to clarity. Now, in my 20 years of working, I've seen that 99% cases में clarity का ही problem होता है. आपको जानना जरूरी है बॉस, यार आप किसी बंदे को ले रहे हो, आप कौन से बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. यू आर हायरिंग समवन टू सॉल्व व्हाट बिजनेस प्रॉब्लम. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. सी मेनी टाइम्स वी रिक्रूट पीपल एंड देन 1 साल के अंदर भी से यार ये काम ही नहीं कर रहा. अरे आपको उसको क्लैरिटी देना होता है. It is not the candidate's fault. It is the fault of the management who is not giving clarity. आप clearly define करो what does success look like in 45 days. What does success look like in 6 months? What does success look like in 1 year? Once you do that, you will have a right candidate joining
and you can retain them for a longer time also. करेक्ट, आज भी नहीं होता है, मतलब पहले तो चलो मानते थे कि लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पर आज भी रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में सेम चीज है. नहीं होता है. See, there are a lot of clients that we work with. They are very clear. In fact, they have proper SLAs between departments also. But कई बार ऐसा होता है कि यार you're hiring and there is no alignment between the line and the HR. See, HR को आप बोलोगे, they will create a JD and they'll share it with the recruitment partners. But line and HR का alignment होना बहुत जरूरी है. What is the business problem that they are trying to solve? आप किसी कोई मतलब विशेष इंडस्ट्री में काम करते हो क्या, मतलब किसी स्पेशल इंडस्ट्री के अंदर? See, we work for BFSI, we work for FMCG, we work for pharma, medical diagnostics. और उसमें भी किसी प्रोफाइल के लिए? We started off with senior leadership, senior management roles, and we love working for niche roles also. काफी niche roles में we work because see क्या होता है ना, normal roles में आप काम करोगे, you don't stand out. हमारा जो journey start हुआ ही है जहाँ पे we have close positions जो client को काफी difficult लगा हो. So I'll give you an example. We have a client rather, who is an FMCG major. उन्होंने US में they had acquired a company. तो merger होता है, acquisition होता है, उसमें there is lot of attrition. तो उनको they wanted head of sales, they wanted head of marketing, they wanted head of production, and they wanted GM finance, and they wanted US citizens. So the CHRO called us and said, यार आप कर लोगे? हमने साथ कर लेंगे. 22 days में we have placed these positions. बट कैसे करते हैं इंडिया से बैठे बैठे वहां पे कैसे? We have access to a lot of international portals also. We have access. We have been around for a long time. तो हमारा internal database भी काफी strong होता है. US, GCC countries, we have local database also. तो once we close this, ना आप मानोगे नहीं, the FMCG जो the major that we closed this position for, the CEO was so impressed. He wrote a mail to the CHRO saying that this is fantastic work, because otherwise काम रुक जाएगा. So I think we add a lot of value then, and once you do that, the client recognizes, yeah, these are serious people and they add value all the time. So it's better to up all the clients that we work for since 2005, 2006, they all are still our clients. And I have sleepless nights thinking about, yeah, we have as a team, we have to just give them value add, and the customer should feel that the client should have that delight in them. यार वो होना चाहिए कि wow, यार turnaround time इतना कम. How did you guys manage to send so good CVs in so less time? वो delight, वो जो expectation तो काफी है अभी clients को हमसे expectations काफी है, उसको और बढ़ाते रहना है. And that is how we stand out. Normal positions करने से, I think when you work on niche position and you deliver the results, that is when you stand out. That's what I. So HR ऐसी क्या गलती करते हैं जिसके कारण रिक्रूटमेंट टाइम पे नहीं होता है? See, गलतियाँ, I won't call them mistakes, Abhishek, because क्या होता है ना, many a times we get a mandate to work on, we send good CVs भेजने के बाद there is a delay in lineups. Suppose lineup हो गया, there is a delay in feedback of the interview. Once the feedback is over, shortlist हो गया, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिले होता है, एंड ऑफर में भी डिले होता है, नेगोशिएशन में भी डिले होता है. तो टुडे, एज ऑन टुडे, द कैंडिडेट्स वोंट वेट. आप अगर 1 महीने लगाओगे एक पोजीशन क्लोज करने, कैंडिडेट हैज गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस. इट्स नॉट लाइक गुड ओल्ड डेज जहाँ पे यार द ऑप्शंस कम थे. तो इफ यू वांट कि यार सही बंदा ज्वाइन करे, लाइक आई सेड बिफोर, यू नीड टू हैव SLAs इन प्लेस बिटवीन डिपार्टमेंट्स कि बॉस मुझे ये जो है इसका डेडलाइन 15 डेज है, इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग का डेडलाइन 7 डेज है, नेगोशिएशन का डेडलाइन ये लास्ट 3 डेज है, ऑफर का डेडलाइन यहाँ पे है. यू नो, वंस यू डू दैट, यू विल हैव बेटर ट्रैक्शन. मिस्टेक अननोइंगली हो जाता है, एंड दिस इज नॉट द HR मैनेजर्स फॉल्ट एट ऑल. लाइन को भी सेंसिटाइज करना जरूरी होता है. सी, हायरिंग इज नॉट ओनली द HR's जॉब. You have to work in close alignment with the line manager also. And hiring should be taken that seriously, especially leadership roles, because any position that is remaining, that is vacant for even a day is costing the company. आपको दिखेगा नहीं, but it is costing you, you know. And the right hire, when someone join, it adds amazing value to you. जैसे नौकरी पाना वैसे भी आजकल तो टफ ही है. मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि नौकरी आसानी से नहीं मिलती, बहुत लोग भटकते ही रहते हैं. तो अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए लोग कैसे आगे बढ़े, मतलब किसी भी पोजीशन में जाने के लिए यार मुझे नौकरी मिल जाए ये वाली? See, I will start with updating your CV.
first and most important thing is updating your CV. See, many a times, abhi last week I was speaking to a very senior guy who's at a CXO level. So he called me and said, Rajesh, yaar, you know, this company is going through a tough phase. तो देखना यार कुछ है तो एंड ऑफ द कॉल आई सेड यार सीवी भेज दे तो ही इज जस्ट लाफिंग एंड सेइंग यार 10 साल मैंने कंपनी में बिताया कभी जरूरत नहीं पड़ी यार क्योंकि आई वाज डूइंग सो वेल तो ये होता है एंड स्पेशली फॉर लीडरशिप कैंडिडेट जो होता है सीवी अपडेट नहीं करता है और उनको लगता है नौकरी मिल जाएगी easily। नौकरी मिलने से ज्यादा दे फील सिक्योर सी सीवी अपडेटिंग योर सीवी इज नॉट ओनली फॉर जॉब हंटिंग सी ह्यूमन माइंड जो है ना अगर आप अभी 5 साल 6 साल या 10 साल पहले जाएंगे आपको कौन सी चीजें टॉप ऑफ द माइंड होता है जहाँ पे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे थे और आप फंबल कर गए आपको बॉस ने 10 लोगों के सामने सुना है वो सब दैट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ योर माइंड स्पेस बट अगर आपने कोई अचीवमेंट किया हो आपने कोई टीम को हेल्प किया हो वो सारी चीजें छूट जाती है याद नहीं रहती है तो आपने अगर कोई भी इफ यू हैव डन समथिंग गुड गो होम एंड डॉक्यूमेंट इट भले वो डॉक्यूमेंट 100 पेजेस का क्यों ना हो 100 पेज हो जाए दैट्स ओके देन उसको रिफाइन करके वन क्रिस्प सीवी बना दो तो सीवी अपडेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ठीक है तो अभी आपने सीवी बना लिया तो नेक्स्ट इज यू गेट इंटरव्यू कॉल्स एंड यू गो फॉर इंटरव्यूज एंड स्टफ लाइक दैट suppose you're going for a talent acquisition manager ka role and you've gone and the hiring manager would ask you अच्छा tell me आप प्रेशर हैंडल कर लेते हो ठीक है तो मैं बोलूंगा हाँ आई जस्ट लव हैंडलिंग प्रेशर आई एम लाइक विराट कोहली आई जस्ट वर्क सुपरबली अंडर प्रेशर दैट इज माय फोर्टे तो आप मानोगे मुझे आपको लगेगा शायद मान भी लो बट यू विल नॉट बी कन्विंस्ड सो हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन को आप स्टार मॉडल में फ्रेम कर दो स्टार है सिचुएशन टास्क एक्शन एंड रिजल्ट फॉर अ टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर कैन से देयर वाज अ सिचुएशन वेयरइन a senior manager in my company resigned and we needed a replacement in 30 days time that is the situation my task was to ensure a replacement and to ensure that the team rallies around it action is wherein I spearheaded the recruitment process right I reached out to some passive candidates मैंने line up किए there are about 5 shortlisting out of which there are about 3 to be offered result we offered one candidate and that candidate is joining on the 29th एक महीने के अंदर I have ensured that I have got a replacement ready so once you tell this does not sound like you're being you're boasting about yourself but you're showing result आप result दिखा रहे हो तो ये स्टार मॉडल जो है ये आप कोई भी डोमेन में ले लीजिए आप सेल्स में दिखाओ आप आईटी अगर आप आईटी से हो तो आईटी में दिखा दीजिए स्टार मॉडल में डाल के दिस वर्क्स फैंटास्टिकली वेल and after that I think once you join also you keep on reinventing yourself and preparation I feel preparation is the key for success anywhere अभी आप इंटरव्यू सडनली क्या होता है आप you're being called for an interview and 1-2 दिन पहले आप स्टार्ट करते हो आई थिंक दैट शुड बी a constant process आप बात करते मॉक इंटरव्यूज लो फ्रेंड्स को बोलो सामने बात करो यू पॉलिश योर स्किल्स वोकैबुलरी इंक्रीज करो ऑल दोस थिंग्स आजकल तो यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस है you should make the most of it मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्पोर्ट्स का I think life imitates sports in some way or the other cricket I just love because it teaches you a lot about the way recruiting hiring can be you can learn a lot from sports so 1998 में when Australia was touring India right Shane Warne versus Sachin Tendulkar was supposed to मीडिया ने हाइप किया हुआ था शेन वॉर्न वर्सेस सचिन तेंदुलकर सचिन ने एल शिवरामकृष्णन जो लेग स्पिनर थे तो उनको उन्होंने अप्रोच किया ही सेड कि यार मुझे शेन वॉर्न इज गोइंग टू बोल राउंड द लेग स्टम्प वो रफ में वो बोल करने वाला है मुझे तो चेन्नई में ही वेंट ही क्रिएटेड रफ अराउंड द लेग स्टम्प एंड ही एंश्योर्ड दैट शिवरामकृष्णन उसको वहां पे बॉल करे एंड ही प्रैक्टिस पैडल स्वीप ट्रेडिशनल स्वीप ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग उसके बाद फर्स्ट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस मुंबई मैच था 4 डे वाला सचिन ने एक भी स्वीप शॉट नहीं खेला बट व्हेन द टेस्ट स्टार्टेड चेन्नई में आई थिंक ही गॉट अ सेंचुरी आउट ऑफ इट सो इफ अ जीनियस लाइक सचिन तेंदुलकर स्टिल बिलीव्स इन प्रैक्टिसिंग वी आर mere mortals if you don't give time to yourself to prepare I think
चांसेस ऑफ योर सक्सेस गोज डाउन। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बॉर्न टैलेंट जीनियस, कुछ नहीं होता। यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, पर्टिकुलर स्किल में देना पड़ता है। पर्टिकुलर स्किल में कीप ऑन डेवलपिंग इट, कीप ऑन डेवलपिंग इट, तब जाके आप एक्सपर्ट बनते हो। तो आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है सर, तो जितने भी लोग नए लीडरशिप रोल के अंदर जा रहे हैं, नए नए लीडर्स बन रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आपका? देखिए, ये आपने फैंटास्टिक, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यू नो व्हाई? बिकॉज आप सपोज आप सेल्स में अच्छे हो, आपने सेल्स में काफी टारगेट सेट किए, 5 साल बाद आपको सेल्स मैनेजर बनाया जाता है विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन टीम मैनेजमेंट। सी, मैनेजर इज अ डिफरेंट रोल। टीम मैनेज करना इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज 5 पीपल देयर, उनका मोटिवेशन अलग होता है, हर एक बंदा अलग होता है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? So again, I go back to cricket. I consider Saurav Ganguly to be the best leader India's ever seen. At that point in time, when India was going through that match fixing stuff, Saurav Ganguly came. Again, 2001 series, आपको याद होगा, Steve Waugh was coming to India. Final Frontier उसको डब किया था. And Eden Gardens के मैच के पहले Saurav Ganguly took Harbhajan Singh out for dinner, and उसने बोला, भज्जी, ये मैच तू जिताएगा. Right? Imagine a 20-year-old going there, just start किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, and your captain says that यार तू जिताएगा. यार वो बंदा जान दे देगा आपके लिए. It is important, you need to know कि यार आपकी टीम में कैसे लोग हैं, आप इसको कॉन्फिडेंस देना है, इसको टास्क एलोकेट करना है, इसको ज्यादा मोटिवेट नहीं करना. You need to analyze. You cannot have the same approach for everyone. Right? And see, क्या होता है ना, when you become a manager, you learn from seeing around. You feel that manager मतलब यार I should be like standoffish, मुझे टीम के साथ mingle नहीं करना, I have to be arrogant, I cannot be friends with them because then they'll start taking advantage. ये सब wrong notion होता है. The moment you trust your team, the moment you give space to your team, the moment you start celebrating their wins and telling them यार आप आगे बढ़ो, कुछ भी होगा मैं देख लूंगा, and when you give credit to them यार, and that's the most important thing. A manager should not be a credit stealer. आप बस यार credit दे दो. No, then you see the magic happening. A team will rally around you. So when someone becomes a manager, these are the most important. Micromanage नहीं करना है, किसी के सर पे खड़े नहीं होना है. दैट अगर आप किसी के सर पे खड़े हो एंड यू आर शोइंग दैट आपको ट्रस्ट नहीं करता, आप भले ही बोलो कि मैं तुझे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन एक्शन में आप खड़े हो और यू आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग, वो बंदा ग्रो नहीं होगा. सी, मेनी टाइम्स आई हैव सीन दिस हियर विद यंगस्टर्स आल्सो. व्हेन यू स्पीक टू देम, दे हैव अ फर्टाइल माइंड. हम तो यार 20 साल फेलियर भी देखे काफी, तो हमारा जो माइंडसेट है काफी छोटा हो जाता है कई बारी. तो ये जो यंगस्टर्स हैं, उनके पास काफी आइडियाज होते हैं. तो यू शुड क्रिएट अ कल्चर व्हेन एवरीवन कैन फील फ्री टू स्पीक. आपको उससे आइडियाज मिलेंगे. आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट अ न्यूली प्रमोटेड मैनेजर कैन डू. बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका मिड करियर चल रहा होता है और ले ऑफ हो जाता है. करेक्ट. और जैसे अभी TCS में 12,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, फिर छोटी सी हाइक भी कर दी दूसरे लोगों की. तो जब आपका ले ऑफ हो गया, आप तो फिर जब नई कंपनी में जाते हो, आप तब यहाँ पे बोलते हो कि हम तो ले ऑफ निकाल दिए गए, तो वो सामने वाले में काफी माइंडसेट समझ जाता है, अच्छा ले ऑफ हो गया क्या, तो इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा होगा. तो वहाँ पे उनके लिए क्या सजेशन है, कैसे ट्रिक करें या फिर कैसे आंसर करें जिसकी वजह से उनको नौकरी में इजी हो जाए वापस? See, firstly, 40s में lay off is a very horrible thing because that is one point in time when you have aging parents at home, you have kids जो school जा रहे, college जा रहे, there are a lot of expenses, and it is easier said than done. जो बंदा is going through that, he'll realize it more. My only advice to them would be pause, take it a bit easy. You will land up with a job very soon. Some people say that यार मोटिवेशन से कुछ नहीं होता. Obviously नहीं होगा, but अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप नेक्स्ट दिन आप उठोगे भी नहीं बेड से. आपको अगर उठना है, यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, यू हैव टू पंप योरसेल्फ अप. नहीं यार, एंड उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. वी शुड नॉट थिंक द ट्रेडिशनल वे. अभी सपोज आपको, यू हैव वर्कड इन फाइनेंस फॉर 20 years, यू हैव गॉट अमेजिंग एक्सपीरियंस इन फाइनेंस. सो देयर आर सो मेनी SMEs इन इंडिया जो दे हैव स्केल्ड अप. अभी उन्होंने स्केल अप किया है एंड दे डोंट हैव अ फाइनेंस टीम, सो यू कैन एक्ट एज ए कंसल्टेंट. सो कंसल्टिंग गिग्स भी ले सकते हो आप. तो उसमें 2 फायदे हैं. एक तो आपको टाइम मिल जाएगा, 4 महीने का प्रोजेक्ट होगा. सेकेंडली यू ऑल्सो गेट इनकम फ्रॉम इट. सो माई थिंग इज दैट यू शुड नॉट हैव अ वेरी नैरो माइंडेड व्यू कि बॉस मुझे
यही करना है, यू नीड टू चेंज ऑल्सो, अडेप्ट भी करना जरूरी है, एंड ऑल्सो अपस्किल. सपोज पिवट भी कर सकते हो अपने करियर को, जरूरी नहीं है कि मैंने ये किया मेरी मुझे यही करना है. आज तो the way AI is going, if you take a course in AI, you could just add value. See, when a company is recruiting, when a company is hiring, what are they seeing? They're saying ki, what value this guy will bring for me, how will he solve this problem for me, right? AI adoption is happening so rampantly in India. Digital transformation का जमाना चल रहा है अभी, सारे corporates में यही चल रहा है. These are niche requirements that are getting closed. So at that point in time, if I have this belief that let me upskill, obviously then I'll end up with a job then. मतलब एआई अगर आ गया, मतलब अगर फुल फ्लेजेडली रिक्रूटमेंट के अंदर सर, क्या मतलब जो रिक्रूटमेंट एजेंसी उनको रिप्लेस कर सकता है? See, AI will replace recruiters who don't use AI. Because AI is now, now people are using AI as assistant. At the most, they will become collaborators, partners बनेंगे. But आप मुझे एक example बताइए. There is a CFO in Mumbai. ठीक है, उसको he is getting a job offer of CEO in Telangana. ठीक है, how will AI convince that person? कोई एक बंदा है बैंगलोर में, उसका बेटा जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर कर रहा है, उसको आपको बोलना है कि आप 2 साल के लिए मुंबई आ जाइए, फिर बाद में फैमिली को रिलोकेट करेंगे. एआई कैसे कन्विंस करेगा? फॉर समवन हु इज चेंजिंग एन इंडस्ट्री, सपोज कोई बंदा इज वर्किंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू आर आस्किंग हिम टू शिफ्ट टू एन आईटी, और बिकॉज आजकल तो इट्स बिकम इंडस्ट्री एग्नोस्टिक व्हेन पीपल आर रिक्रूटिंग फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री. हाउ विल एआई डू दैट? See, AI can never take the place of a skilled recruiter. That's for sure. Obviously, smart recruiters will start using AI for the repetitive jobs, but it is never going to replace recruiters. इसी बुक ने आपका थॉट प्रोसेस चेंज किया है? अरे काफी काफी. कौन कौन सी बुक्स है ऐसी? While growing up, there are a lot of books, and I think books have inspired me a lot. There is this Magic of Thinking Big by David Schwartz. Grinding It Out by Ray Kroc. McDonald's वाला story है. 1 Minute Manager, which I think every manager should read. Who Moved My Cheese? It's an old book, still makes sense, especially when the AI thing is going around. There's a book called Only the Paranoid Survive by Andy Grove, Intel के जो founder है. Bonsai Manager, R. Gopalakrishnan. This is also a fantastic book. जहाँ पे he says that, bonsai is that you don't grow. So when a manager does not grow, he does not allow the team also to grow. Correct. The size of the manager's name is equivalent to the size of the team. So these are the books that have inspired a lot of such books. Even McDonald's का जो मैंने बोला था Grinding It Out, they've got a movie. It's on Netflix or Prime. It's called The Founder. The entrepreneurs who are watching this should go and watch it once. It's an amazing movie. इस पॉडकास्ट के कुछ आखिरी सवाल है, फिर एक रैपिड फायर खेलेंगे. दो इम्पोर्टेंट सवाल इस पॉडकास्ट के काफी. सबसे इम्पोर्टेंट बात है सैलरी नेगोशिएशन. अब मान लो किसी की 10-12 लाख की सैलरी है, 15 लाख की सैलरी है, और फिर कंपनी मना करे नहीं हम तो नहीं दे पाएंगे, या फिर कम, वैसे तो कंपनी कम ही करती है, हमेशा कम दे पाएंगे. तो सैलरी नेगोशिएशन का पार्ट आप लोग कैंडिडेट को बताओगे हैंडल करने के लिए कि कैसे किया जाए? See, salary negotiation बहुत important negotiation होता है. See, but there are a lot of things that I feel should be avoided when the candidate is negotiating for a salary. Suppose you are earning about 50 lakhs. अगर आप expected CTC में आप लिखोगे मुझे 2 CR चाहिए, तो the client will lose interest and client will say कि बॉस यार आपने 50 लाख लिखा हुआ है, and आपके CV को उसी बेसिस में हमने शॉर्टलिस्ट किया कि हमारा बजट 90 है, तो आप इस what do you call बजट में आ जाएंगे, राइट? तो डोंट कोट outrageous figures so that the client rejects you. And अगर आपने कोट भी कर दिया, आपने बोला 2 CR and client says नहीं यार हम आपको नहीं सकते, then you say कि नहीं I'm okay to come for a lesser, तो आपका जो credibility भी चला जाता है उसमें. And also from the client point of view, कई बारी क्या होता है कि suppose I have a budget of 1 CR, a candidate is come who's currently at a 65 lakhs, he is expecting 95 lakhs, but the HR says नहीं यार मैं 90 lakhs ही दूंगा. Don't do this. आपके पास बजट है 1 CR का, 95 दे दो, क्लोज कर दो यार, बिकॉज गुड टैलेंट इज डिफिकल्ट टू फाइंड. एंड नेगोशिएशन ऑल्सो, सी मेनी टाइम्स नेगोशिएशन इज नॉट ओनली फॉर सैलरी. वी हैव हैड केसेस जहाँ पे देयर वाज अ कैंडिडेट हु हैड 2 offers, but he went with an offer which was lower salary just because the profile was fantastic. He was reporting to the founder directly. So negotiation also can be for your role. More than salary, it can also be for a role. So all those things
come into play. राजेश जी 20 साल हो गए आपको रिक्रूटमेंट करते करते, अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर सबसे हाई पेइंग जॉब कौन सी है और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ताकि जितने भी लोग देख रहे होंगे शायद वो स्किल्स डेवलप कर दें? AI adoption काफी काफी चल रहा है अभी इंडस्ट्री में. AI adoption is something that is going on rampantly. So there are cyber security के roles, digital transformation के roles. They are getting higher increment. कितना पैकेज? 40-50% उनको मिल जाता है साहब. कितना, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़? अगर आप you get an increase over that, depending on your years of experience, you'll get an increase of 40-45%. Also people are quoting and they're getting it. सबसे बढ़िया करियर कौन सा है जिसमें सबसे मतलब हाई, मतलब 40 लाख 50 लाख का पैकेज मिले बढ़ते ही? देखिए ये जो है ना, यू नीड टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे ऐसे नहीं करियर चूज करना जहाँ पे पे के हिसाब से करियर नहीं चूज करना. सी इफ यू आर गुड एट समथिंग, परस्यू दैट, मनी विल फॉलो यू. आप आज सोच रहे हो नहीं यार मुझे लॉयर बनना है क्योंकि लॉयर इज अ गुड पेइंग जॉब, बट आप लॉयर अच्छे लॉयर बन ही नहीं पाए एंड आप फ्रस्ट्रेटेड हो. देयर इज नो पॉइंट. सो इफ यू आर गुड इन नंबर्स, यू गो विद फिनेंस. If you're good in IT, go in IT. If you're good in speaking to people, go to sales. So many times 20s में you never know. पर आपने देखे होंगे ना, से लोग जो बोलते होंगे इससे पैसे बताओ. हाँ. There are people, but आज if you see a lot of candidates now are well aware कि boss sir, I need to. That's what I told. Negotiation में there was a candidate who chose the job profile क्योंकि उसको पता है 5 साल में I will be making more doing this, क्योंकि the experience is that much more important. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सॉरी यहाँ पे, कि मेरे साथ कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं 25 लाख कुछ जिनकी सैलरी थी अमेजोन के अंदर, वो 10 पे ज्वाइन किए. बोला कि प्रोफाइल बहुत सॉलिड है कि और ऐसा काम करेंगे. See, HR is a very important place. It is not only for large corporates, even for smaller companies, it is very important. आप अगर देखोगे, large companies have become large because they had a very good HR department in place. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, Netflix. आप आज Netflix को देखते हो, Netflix आपको लगता है कि यार it's a big player in the OTT segment. It has amazing content on TV. But back in 2001, when Netflix was उनका business model ही अलग था तब. It was a DVD on post, that kind of a model. At that point in time, Reed Hastings, जो founder है, with Patty McCord, who was the chief talent officer, they sat down on a table and they designed the Netflix culture. उन Netflix culture में they said कि these are the things that we are going to abide by. Trust your employees. Job, you have to ensure that you give reviews on a regular basis. Annual reviews छोड़ दो. और reviews, उनका review का pattern भी decided था. Stop, start, continue. Manager will tell, ये आप अच्छा कर रहे हो, start, continue doing it. ये you can do, start doing it. ये गलत कर रहे हो, stop this. Lot of things. And उनका एक और revolutionary idea था कि हर एक बंदे को, be it from IT, be it from sales, marketing, legal, सबको business model जानना है कंपनी का, so that they know what the company is going through. Cut to 2025, Netflix then was 140 people. Today it is 14,000 people. It is a $40 billion company, Netflix. So everything starts with HR. आप Godrej ले लीजिए, आप Tata ले लीजिए. These are the companies that has invested in HR hundreds of years ago. Why are they so big companies? See, HR is the backbone. The moment you realize that and you start treating HR as a profit center instead of a cost center, your company will grow. And more so for smaller companies. Smaller companies, what they do, they focus only on sales and marketing. HR पे ध्यान दो, that is your profit center. That will, आप अच्छे लोगों को लेंगे, they will earn for you in multiples. And that's what I feel and that's what I strongly believe in. Absolutely, it's a, फिर भी लोग आज ये भी बोलते हैं कि HR करते ही क्या है. This is the notion that needs to go. You look at these people, you read the Patty McCord, the chief talent officer, the then chief talent officer, has written a book called Powerful. Culture के बारे में बात करती है. It's an amazing book and all everyone should read it, especially the HR guys. HR does a lot of job. It is not easy. Behind every hire there is an HR who is working really hard. People don't realize that. And वो जो department को जो respect and credibility मिलना चाहिए, I think that is slowly changing now. I speak to a lot of CHROs and that is changing now. It is now being seen as a strategic arm, It is important because it is you are kind of strategizing your future with it. बहुत बड़ा सर, कुछ रैपिड फायर के सवाल है.
बट उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि एचआर इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा मिथ है या ऐसा कौन सा माइंडसेट है जिसको आपको लगता है कि नहीं यार ये माइंडसेट एचआर इंडस्ट्री के लिए नहीं होना चाहिए? See, actually, there is one thing that I strongly feel about. I have also recorded a video पहले इस पे. कई बार क्या होता है, we get a JD and that specifies the age criteria. Age cap होता है कि यार आप ये रोल है, इसमें you send us candidates not more than 40. You send us candidates not more than 37, right? So we believe that चलो sales जो field job है उसमें ठीक है. It's okay to have age caps, that's all right. But if you're having age caps for roles in procurement, supply chain, I think that it is much better if you also consider people in the 40s range. You will be fishing in a bigger pool. Why do you want to restrict yourself? And I feel that people in their 40s, they are really good because they have got a lot of experience. They have skills with experience. They bring a lot of value. Stability भी आ जाता है उसमें. तो इसमें have you heard of this cricketer called Praveen Tambe? There's a movie also, Praveen Tambe Kaun. So this cricketer Rajasthan Royals के लिए खेला था IPL में. He got selected when he was 40 years old. Rahul Dravid ने उनको देखा and he picked him up. See, professional sports में 40 is the age where most of the cricketers hang up their boots here. And you get a guy like Praveen Dambe who came in and won some serious matches for seriously good performance in some of the matches, and jeet ke bhi, he ensured that the Rajasthan Royals wins. So age is just a number. We should not restrict ourselves. See, I'm not saying कि आप ले लो उनको. I'm not saying कि यार 40 plus को ले लो. But below तो सही. Once you meet, you'll get an idea of how talented these guys are. And you get it at a reasonable CTC as well. So the mindset that we need to have it. And I spoke to a lot of CHROs also. Spoke to a lot of HR managers. What they're saying is, many times what happens is they are reporting to a younger one. Manager का age होता है 35, तो हम कैसे? ऐसा नहीं होता है. These guys are really adaptable. And reporting to a younger boss might have been a problem 20 years back. Now, you look at founders, they're 21, 22. No one is concerned. They're just concerned about doing their job. So I feel that if you can look into this, and many companies, many of our clients have also started doing this. राजेश जी, बताओ कि एचआर टीम को लिंक्डइन पे क्या पोस्ट नहीं करना चाहिए? They should not post that we are desperately looking to hire someone. So that sends a very wrong message. किसी भी लीडरशिप रिज्यूम में सबसे बड़ा टर्न ऑफ क्या होता है? It should be a one-page crisp CV. अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर की ऐसी सच्चाई जो कोई नहीं जानता. देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर गुड और बैड starts from the top. अच्छा, पहला जब फाउंडर अपनी पहली टीम हायर करता है तब क्या गलती करता है? They hire friends and relatives. That's the biggest mistake they do. अच्छा, कोई हर 6 महीने में अगर जॉब बदले तो उसको जॉब लेना आसानी की मुश्किल है. It is a bit difficult. क्या सजेशन है लोगों के लिए जो अपनी जॉब हर 6 महीने में चेंज करते हैं? You better have a good backup story to it so that you can convince. मतलब हायरिंग का 5 साल में क्या मिशन विजन है, क्या हो सकता है हायरिंग के अंदर? See, hiring, like I said, AI is not going to replace recruiters. AI will change from being your executive assistant to being a collaborator. And that is one big change that I'm seeing in hiring. एक लास्ट मैसेज फॉर ऑल द एचआरस. One message would be, like I said, we can look at a bigger pool. We can look at people senior 40 plus age criteria also. And we can have better turnaround time and sensitize the line manager also. Employees को retain करना भी, it is not only the HR's job. Should sensitize the line managers also कि boss यार अगर कोई बंदा छोड़ रहा है, this also your fault. So the manager should be clear कि यार I will be held responsible for this. Once you do that, things will become much more easier for the HR. अजीज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए. Thank you so much. काफ़ी मज़ा है आपके साथ बात करके. आज की मैंने एक लर्निंग लिख ली है और मेरे को नितिन ने बोला कि हर पॉडकास्ट की लर्निंग शेयर करना, पर मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा. कार में बनाता हूँ मैं एक वीडियो बताया इंस्टाग्राम के पेज के अंदर, वो बनाऊंगा. बट मैं ऐसे शेयर कर देता हूँ, जितने भी फाउंडर्स हैं, एचआर टीम को अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे, उसके अंदर फन फ्राइडे कराने वाले भी एचआर होने चाहिए, लोगों की बात सुनने वाले भी एचआर होने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी आपके पास होना चाहिए. अगर लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है तो लोगों को वो ज़्यादातर बेहतर स्किल दे पाएंगे और वो ऑटोमेटिकली अच्छा काम कर देंगे. बट क्लियर ही होना चाहिए कि सामने वाले आदमी को करना क्या है. Correct. Absolutely. करेक्ट सर? Absolutely. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much.